सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11 से। ठीक है, नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल नंबर 11, जो कि हम लोग कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले इसको करना ज़रूरी है, ताकि आपको एक्सरसाइज 1.4 अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 कराया है और उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 10 तक करा दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 तीनों कंप्लीट है। अगर आपको उन सब को भी देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। ठीक है, सो इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है कि कुछ संख्या दे दिया है 7√5। ठीक है, उसके बाद 7/√5, उसके बाद √2 और √2 + 21 और पाई -√2। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि यह अपरिमेय है या नहीं। ठीक है, तो इसका हल करने से पहले क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हल करने से पहले इसमें ना हम लोग को कंडीशन लगाना है। ठीक है, क्या कंडीशन लगाना है, तो वो कंडीशन हम लोग का होगा कि जब कभी भी हम क्या करेंगे, जब कभी भी हम किसी संख्या में ठीक है, अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे। ठीक है, गुना करेंगे तथा भाग करेंगे। ठीक है, भाग देंगे। तो जब भी हम किसी संख्या में अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे, गुना करेंगे, घटाएंगे या भाग देंगे, तो वो क्या होगा, तो पाने वाला संख्या जो संख्या आएगा, ठीक है, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, वह संख्या क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट में दिया है 7√5। ठीक है, तो 7√5 जो दिया है, तो हम लोग जानते हैं √5 क्या है, तो √5 जो है हम लोग का वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर √5 को तोड़ेंगे ना, तो √5 को तोड़ेंगे तो हम लोग का कुछ यहाँ पर आएगा 2.236 डॉट डॉट डॉट, ये बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में दिया है √2। ठीक है, तो अगर हम लोग √2 को तोड़ते हैं तो इसका होगा 1.4142, ऐसे ही करते करते ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम लोग पाई को भी तोड़ते हैं, पाई का भी मान क्या होता है, तो 22/7। तो पाई का भी जब हम लोग ये करते हैं तो 3.1415, ये भी आगे तक बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, इसका ना ही कहीं अंत है। ठीक है, ये लोग का ना ही कहीं अंत है, ना ही कहीं ये रिपीट होता है, ना ये शांत है ना ये अशांत है, तो ये क्या होगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो हमारा सारा ये जो है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साथ में जो है, साथ में क्या कर रहे हैं, साथ में जो है √5 को गुना कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसी प्रकार 7/√5। ठीक है, 7 से क्या कर रहे हैं, तो 7 में जो है √5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, तो ये भी हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम लोग जो है किसी भी संख्या में क्या करेंगे, अगर अपरिमेय से भाग देंगे तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार √2 है, तो √2 + 21। ठीक है, तो किसी भी संख्या में अगर हम लोग अपरिमेय जोड़ेंगे या फिर अपरिमेय को किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, तो वो भी हम लोग का अपरिमेय होगा। तो √2 + 21 क्या होगा, तो हम लोग का ये भी अपरिमेय होगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो सारा का सारा क्या है, तो सारा का सारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पाई +2 भी क्या होगा, ये पाई -2 भी क्या होगा, तो ये भी हम लोग का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई -2 क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसके आगे बढ़ते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट में देखते हैं क्या है। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि 2√2 + 5√3 और
2√2 माइनस 3√3 को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो इसको जोड़ने का सबसे सिंपल ट्रिक है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखो। तो 2√2 प्लस 5√3 जोड़ने बोला है तो प्लस लगा के क्या लिखना है, तो प्लस लगा के हम लोग √2 लिख देंगे। ठीक है, और माइनस में 3√3। ठीक है, माइनस में क्या लिख देंगे, तो 3√3। इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इस वाले को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 2√2, यहाँ पे भी 2√2 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक साइड हो जाएगा, यानी कि 2√2 प्लस 2√2। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस में इन दोनों को एक साथ कर देंगे, यानी कि 5√3 और 3√3। ठीक है, ये क्या होगा, तो एक साइड हो जाएगा, 2√2 प्लस 2√2 और 5√3 माइनस 5, ये 3√3। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो है इसमें से 2 है और इसमें 1 है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 + 1 और √2 क्या हो जाएगा, तो कॉमन। ठीक है, √2 क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा, तो 2 + 1 हो जाएगा। और उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का 5 - 3। ठीक है, 5 - 3 और √3 क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, √3 क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं कि 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, क्योंकि 2 + 1 3 हो गया और 5 - 3 कितना हो गया, तो 2 हो गया। ठीक है, तो 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, तो ये हमारा बन के सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 में देख लेते हैं। अब इस प्रकार का गुना रहेगा। ठीक है, कि 6√5 को 2√5 से गुना करना है। तो चलो इसको गुना करते हैं। यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन डाल लेते हैं। ठीक है, तो 6√5 गुना 2√5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √5 क्या है, तो कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तो 6 × 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 6 × 2। ठीक है, और ये दोनों कॉमन वाला है तो इन दोनों को एक साइड कर देंगे, 5 × 5। तो यहाँ से क्या होगा, 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और गुना √5 और √5 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना निकलेगा, 60। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन के तैयार होता है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, 8√15 को 2√3 से क्या करना है, तो डिवाइड करना है। ठीक है, भाग करना है। तो इसमें हम लोग भाग कैसे करेंगे। ठीक है, तो भाग करने के लिए सबसे सरल विधि हम लोग लगा देते हैं कि 8 और यहाँ पर 2 है ना, 8 और 2 है। ठीक है, तो 8/√15 है और इसको भाग करना है। तो भाग क्या होगा, तो नीचे आ जाएगा 2√3। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 रूट अंदर 3 × 5। ठीक है, रूट अंदर क्या हुआ, तो 3 × 5। ठीक है, और नीचे में 2√3। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का, और यहाँ से 2 से ये 8 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4√5। ठीक है, ये क्या होगा, निकला, आंसर निकला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका, यानी एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या दिया है हम लोग का, कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ठीक है, तो इसमें टोटल क्या है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो 5 + √7। ठीक है, और 2 + √5। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले 5 से इन दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे, देन उसके बाद फिर प्लस करके √7 से दोनों को गुना करेंगे। तो गुना करते हैं, 5 से गुना करेंगे, 2 + √5। ठीक है, उसी प्रकार बीच में यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, √7 और 2 + √5। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर से क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर से लिखेंगे कि 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 + 5√5। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2√7। ठीक है, और प्लस में √5 गुना 7। ठीक है, √7 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, तो √35। ठीक है, तो अब हम लोग का क्या है, तो यहाँ पर से हम लोग का जो है आंसर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या है, तो ये हम लोग का आंसर निकल जाता है। उसी प्रकार दूसरा नंबर में क्या दिया है, तो 5 + √5। ठीक है, और 5 - √5। तो हम लोग को क्या करना है, एक एक करके दोनों को गुना करना है। तो सबसे पहले हम लोग 5 से गुना करेंगे, 5 - √5। ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे, प्लस में
रूट 5 से गुना करेंगे इसको, 5 माइनस रूट 5, ठीक है। तो अब क्या होगा, 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 5 जा 25 माइनस 5 इंटू रूट 5, तो कितना हो जाएगा, तो 5 रूट 5, ठीक है। बीच में प्लस का, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, तो प्लस का साइन ही लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब रूट 5 से ये हो जाएगा तो 5 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। और रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो ये देखो एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या होगा, कट जाएगा, तो 25 माइनस 5, तो कितना आंसर निकलेगा, 20, ठीक है। उसी प्रकार जो है इसका थर्ड नंबर में है, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या दिया है, तो थर्ड नंबर में हम लोग का दिया है रूट 3 प्लस रूट 7 बटा 2, मतलब स्क्वायर में 2 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, ठीक है। तो a कितना है, a हम लोग का रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 2 लगाएंगे, a के जगह पे कितना है, तो a के जगह पे रूट 3 है, और b के जगह पे कितना है, तो रूट 7 है, ठीक है। और प्लस में b का स्क्वायर करेंगे, तो b के जगह पे रूट 7 है, तो रूट 7 का स्क्वायर करेंगे, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा हम लोग का, रूट 3 का स्क्वायर रूट ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में रूट 3 इंटू 7 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, तो 2 रूट 21, ठीक है। और प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ठीक है। तो ये जो है हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। और 49 प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 2 रूट 21 प्लस 49 प्लस 3 52, ठीक है। ये क्या निकलेगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग डालेंगे रूट 11 माइनस रूट 7, ठीक है, और उसी में रूट 11 प्लस रूट 7। तो ये बताओ ये हमारे किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये हमारा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी। तो इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो कमेंट में बताना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या दिया है, 1/√2 का हर का परिमयकरण। हर का परिमयकरण करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक नोट डाल के लिख देना, ठीक है। हर का परिमयकरण करने के लिए, हरों का परिमयकरण करने के लिए हमें हर में दी गई संख्या को क्या करना होगा, हर में दी गई संख्या को अंश तथा हर में गुना करना होगा, ठीक है। अंश तथा हर में गुना करना होगा, समझ में आया मैंने क्या बोला, गुना करना होगा, ठीक है। तो हर का परिमयकरण करने के लिए क्या होगा, तो हमें जो हर में दिया हुआ है, मान लो 1/√2 है, ठीक है। तो हर में क्या है, तो ये हमारा हर हो गया, ये हमारा अंश हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, तो अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 1/√2 का परिमयकरण। तो हर को क्या करना है, हर को जो दिया है, हर में क्या दिया है, तो √2, उसी को हम लोग को अंश और हर में गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो √2 से 1 में इंटू करेंगे तो √2, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या होगा, तो ये हमारा जो है वो आंसर निकल के आएगा, ठीक है, √2/2। इसी प्रकार जो है एग्जाम्पल नंबर 17 में दिया है। और एक बात याद रखना कि जब भी हर का परिमयकरण करेंगे ना, हर का परिमयकरण, तो हर में क्या होता है ना, हर में हम लोग का जो है वो रूट नहीं होता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमयकरण करते हैं, ठीक है। हर में क्या होता है, हम लोग का रूट नहीं होता, इसीलिए हम लोग हर का परिमयकरण करते हैं। तो अब इसका परिमयकरण करने के लिए क्या करना होगा, हमें जो है हरों से अंश और हर में गुना करना होगा, लेकिन ये जो साइन है प्लस का, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। मैं बताता हूँ, यहाँ सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। क्या होगा, 1/2 प्लस √3, ठीक है। इसका हर का परिमयकरण करना है, तो इंटू हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटू करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जल्दी बोलो। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोला मैंने कि साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 माइनस √3, ठीक है। उसी प्रकार 2 माइनस √3, ठीक है। तो ऊपर में जब इंटू होगा 2 माइनस √3 से 1 में, तो क्या होगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो है हम लोग का किस फॉर्मूले पे है, तो ये हमारा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, तो 2 माइनस √3 और बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 4 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है।
तो 2 माइनस √3/1 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है, जिसको कि हम लोग 2 माइनस √3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो है इसका लास्ट एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 8, लास्ट नहीं है, एग्ज़ाम्पल नंबर 18 है, उसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 19 है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 18 में क्या दिया है कि 5 बटा क्या दिया है हम लोग का 5/√3 माइनस √5 का हरों का परिमयकरण करना है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, तो सॉल्यूशन में वही होगा 5, ठीक है। तो जो हर में है उसी से गुना करेंगे, तो हर में क्या है, तो √3 माइनस 5, ठीक है, उसी से हम लोग को गुना करना है, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है √3 प्लस √5 हो जाएगा, नीचे में भी क्या √3 प्लस √5, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग गुना करेंगे ना, तो यहाँ गुना करेंगे तो हम लोग का क्या होगा कि 5 और ठीक है, ये हो जाएगा, हम लोग 5 से गुना करेंगे इसमें। तो 5 से गुना करने के लिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं, गुना करेंगे प्रोसेस से, ठीक है। यहाँ पे भी रूट लग जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, तो a² माइनस b² के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और प्लस में क्या, माइनस में क्या होगा √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 5 से जब √3 में इंटू करेंगे तो कितना हम लोग का हो जाएगा, 5 से √3 में इंटू करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 5√3। खैर इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो √3 का स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा, जल्दी बताओ, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ऊपर में 5 और √3 प्लस √5, ठीक है। अब क्या होगा हम लोग का, अब हम लोग का जो है नीचे में क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो उसका माइनस नीचे नहीं रहता है, तो माइनस हम लोग ऊपर भेजेंगे, ठीक है। तो -5/2 हो जाएगा, और इंटू में √3 प्लस √5, ठीक है। ये हमारा बन के सॉल्व हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका आपको हर का परिमयकरण करना है, एग्जाम्पल नंबर 19, और उसका आंसर कमेंट में करके बताना है। अब ये नहीं कि बुक खोल के छाप लेना, ठीक है, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके इसका हर का परिमयकरण करना है, ठीक है। हर का परिमयकरण करके आंसर जो है वो कमेंट में बताना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसके बाद का चैप्टर देख लेना, एक्सरसाइज देख लेना 1.4, इससे पहले का जो भी एक्सरसाइज देखना हो, जो भी एग्जाम्पल देखना हो, सारा का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।